अब अपने जो करने जा रहे हैं वो सेकेंड पार्ट है, दैट वाज कंसेप्ट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ? बेटा, जब कोई सपोज़ दो पार्टनर बिजनेस कर रहा है तो दो पार्टनर अपने जो भी प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से कुछ प्रॉफिट, याद करो पीएल एप्रोप्रिएशन में भी मैंने बताया था, कुछ प्रॉफिट साइड कर देता है कि ये प्रॉफिट हम लोग को फ्यूचर में लगेगा। मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में इसका नाम बताया था रिज़र्व। क्या नाम बताया था मैंने आपको? रिज़र्व। तो वही चीज़ है कि जब पार्टनर लोग बिज़नेस करता है तो वो लोग कुछ प्रॉफिट में से कुछ रुपया साइड कर देता है, ये सोच के कि फ्यूचर में काम आएगा। अब उसका नाम चाहे तो पीएल अकाउंट भी हो सकता है, जनरल रिज़र्व भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व भी हो सकता है और कॉन्टीजेंसी रिज़र्व भी हो सकता है। वैसे ही अगर पार्टनर लोग का बिज़नेस में कोई नुकसान हो जाता है तो पार्टनर लोग सोचता है कि उस नुकसान को एक बार में अगर पीएल में लिखेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट गायब हो जाएगा, तो वो लोग वो नुकसान को धीरे धीरे लिखता है। मतलब जैसे सपोज़ करो कि हम और तुम पार्टनर हैं, अपने बिज़नेस स्टार्ट किए, तो मैंने बिज़नेस में अपने लोग बिज़नेस में बहुत भारी खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में कि जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा सेल्स बढ़ेगा। तो अपने लोग मान लो कि 10-15 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट किए हैं। अब उतना रुपया तो एक बार में पीएल में लिखोगे तो आपका प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा और नुकसान आ जाएगा। तो इसीलिए अपने क्या करते हैं कि जो खर्चा आपने अभी किया लेकिन उसका फ़ायदा फ्यूचर में मिलेगा, यानी जो डिफ़र्ड खर्चा होता है उसको बैलेंस शीट में लिख देते हैं और फिर धीरे धीरे उसको ओवर द ईयर्स पीएल में लिखते हैं। जैसे मान लो 15 लाख रुपया खर्चा किया, 15 लाख बैलेंस शीट में डाल दो, इस साल 1 लाख दिखाया, फिर नेक्स्ट ईयर 1 लाख दिखाया, फिर नेक्स्ट ईयर 1 लाख दिखाया, ऐसे करके फिर आप पीएल में लिखते हो। कहने का मतलब कि पुराने पार्टनर जब बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है और बिज़नेस में बहुत सारा नुकसान भी होता है। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें अब बताने क्या जा रहा हूँ, जैसे इसका पहला वाला वीडियो में मैंने आपको क्या बोला कि बिज़नेस में अगर किसी भी तरह का प्रॉफिट जब नया पार्टनर को एडमिट करते हैं तो सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का दाम को चेंज करते हैं। तो उसके लिए अपने क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन। अपने किए ना पहला वाला वीडियो में। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस है वो पुराने ही पार्टनर को मिले, नया पार्टनर को उसमें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। वैसे ही जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो बिज़नेस में जो प्रॉफिट पहले से इकट्ठा किया हुआ है वो प्रॉफिट सारा किस में डिवाइड हो जाना चाहिए? पुराने पार्टनर में। नया पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए। जैसे मान लो एक बैलेंस शीट है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2 का, ठीक है। सपोज़ करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ अपने क्या लिखते हैं? लाइबिलिटी, और यहाँ अपने क्या लिखते हैं? एसेट्स। मान लो पीएल लाइबिलिटी में दिया हुआ है 20,000, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 10,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 5,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व दिया हुआ है 2,000 रुपया, और कॉन्टिजेंसी रिज़र्व दिया हुआ है मान लो 13,000 रुपया, ठीक है। और एसेट साइड में आपको बोल रहा है डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट है 6,000 रुपये, मेक इट 5,000 रुपया। तो तुम बोलेगा भैया ये सब क्या है? तो बेटा सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो, लाइबिलिटीज़ में आपको जो भी दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो भी आइटम्स मैंने लाइबिलिटीज़ में लिखा है ये सारे प्रॉफिट है, और जो भी आइटम आपको एसेट में दिख रहा है ये सारे लॉस है। तुम बोलेगा मतलब ये है कि बेटा ये सारा प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसको मैंने साइड किया है कोई रीज़न से, और ये फिक्टिशियस एसेट है। याद होगा मैंने एक वीडियो में डिस्कशन भी किया था, एंड आई टोल्ड यू कि फिक्टिशियस एसेट के बारे में बाद में बताऊंगा। फिक्टिशियस एसेट वो होता है, फिक्टिशियस का डिक्शनरी मीनिंग होता है झूठ मूठ का, राइट, झूठ मूठ का। मतलब ये एसेट नहीं है, ये खर्चा है जो मैंने अभी किया लेकिन इसका फ़ायदा मुझे फ्यूचर में मिलेगा। जो खर्चा आप अभी करते हो फ़ायदा फ्यूचर में मिलता है उसको डिफर्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ फिक्टिशियस एसेट फॉर यू। तो फिक्टिशियस एसेट है 5,000 रुपये का, और ये सारे अपने लोग का क्या है? प्रॉफिट है। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रॉफिट है ये सारा प्रॉफिट किसका है? इन दोनों पार्टनर का है। तो ये नुकसान भी किसका है? इन दोनों पार्टनर का है।
तो अगर वो लोग सी को एज अ न्यू पार्टनर भी लेगा ना, तो वो लोग इसमें से 1 रुपया भी सी को नहीं देगा और इसमें से भी कोई हिस्सा सी को नहीं देगा। ये सारा प्रॉफिट ए और बी का है, वैसे ये सारा नुकसान ए और बी का है। तो देखो क्या क्या नाम दिया मैंने। पीएल अगर लाइबिलिटी में रहता है तो उसको अपने बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। पीएल अगर लाइबिलिटी में बोलता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। और पीएल अगर एसेट में रहे तो उसको अपने बोलते हैं डेबिट बैलेंस। फिर से समझो, पीएल अगर लाइबिलिटी में रहता है वो क्रेडिट है यानी फ़ायदा है, और यही पीएल अगर आपको एसेट में दिया हुआ है तो इसको डेबिट बोलते हैं और इसको बोलते हैं नुकसान। तो पीएल अगर क्रेडिट में रहे तो फ़ायदा, एसेट में रहे तो उसका मतलब वो नुकसान। तो ये जो फ़ायदा है ना बेटा, पीएल यानी क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट, जनरल रिजर्व मतलब प्रॉफिट का वो पैसा जो आपने साइड किया है कोई कारण से नहीं, बस ऐसे ही साइड किया कि फ्यूचर में काम आएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का मतलब होता है कि जैसे सपोज़ तुम और हम पार्टनर है, अपने लोग एक फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर लोग काम कर रहे हैं। अपने लोग को लग रहा है कि किसी भी वर्कर को सपोज़ करो कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, नुकसान हो जाता है काम करते वक्त, तो अपने लोग को उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। सपोज़ यू एंड मी आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री एंड वी आर द पार्टनर्स, और अपने लोग का एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। अपने लोग को लग रहा है कि अगर वर्कर्स लोग को कुछ हो गया तो अपने को पैसा देना पड़ेगा। तो अपने लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड करके रखते हैं कि अगर इन फ्यूचर देना पड़ा तो अपने उस प्रॉफिट में से उस लोग को पेमेंट करेंगे। तुम और हम पार्टनर है, अपने प्रॉफिट में से कुछ रुपया इसीलिए साइड कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में किसी भी वर्कर को कुछ हो जाता है तो अपने उसी प्रॉफिट को जो अपने साइड किया उसमें से वर्कर लोग को दे सके। तो जो पैसा आप वर्कर लोग के लिए साइड करते हो दैट इज़ कॉल्ड वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। मतलब पैसा पार्टनर का है, साइड क्यों किया गया, वर्कर लोग के लिए। वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तुम बोलेगा भैया ये क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है जैसे मान लो कि मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो मैंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसका दाम कम हो सकता है, तो मैं नुकसान ना हो बोलकर कुछ रुपया पहले से साइड कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कॉन्टिजेंसी का मतलब जो चीज़ आप नहीं जानते हो लेकिन आप उसके लिए कुछ पैसा साइड किए हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टिजेंसी रिजर्व। डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट आप समझ ही गया, पीएल डेबिट आप समझ गया। तो तुम बोलेगा भैया मुझे करना क्या, करना ये है कि कोई भी नया पार्टनर आए तो बिफोर एडमिशन of new partner all undistributed profits oblique loss will be distributed among old partners in which ratio, old ratio। नया पार्टनर के आने के पहले आपके बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट और लॉस है, जो मैंने अभी आपको बैलेंस शीट बना के दिखाया, लाइबिलिटी में जो रहता है प्रॉफिट, एसेट में जो रह रहा है लॉस, वो सारा आप पुराने पार्टनर्स लोग में डिवाइड कर दोगे, विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो ये जो आप देख रहे हो ये सारा पुराने पार्टनर में डिवाइड हो जाना चाहिए, नुकसान भी पुराने पार्टनर में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो तुम बोलेगा भैया जर्नल एंट्री, तो देखो मैंने यहाँ पे भी एक जगह सारा दिखा दिया है कि ये सारा प्रॉफिट होता है, ये सारा नुकसान होता है। तो तुम बोलेगा कि भैया अपने को करना क्या है, जो भी प्रॉफिट है ना बेटा वो सारा प्रॉफिट पार्टनर लोग को, पुराने पार्टनर को मिलेगा। जो आप ये देख रहे हो ये सारा चीज़, जैसे पीएल का क्रेडिट बैलेंस है तो पीएल का क्रेडिट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, जो मैं यहाँ लिखा था 20,000, 10,000, 5,000, तो 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, 13,000, ठीक है। ये सारा प्रॉफिट्स किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को। और फर्स्ट क्लास का याद करो, आई टोल्ड यू कि जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो कैपिटल क्रेडिट किसको मिल रहा है, ए और बी को। तो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। रेशियो क्या था, 3:2।
ठीक है, कितना है देखो 20, 30, 35, 37, 40, 50,000। तो 50,000 को 3:2 में बांटो, ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000। मतलब प्रॉफिट पार्टनर को देना है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट किसको दोगे? पुराने पार्टनर को। नया पार्टनर को इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे जो नुकसान है ना बेटा, यहाँ पे भी नुकसान था ना, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट 5,000, तो ये जो नुकसान है ये भी पुराने पार्टनर को ही बेयर करना है। तो दोनों का कैपिटल डेबिट, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट। 5,000 रुपया है, ओल्ड रेशियो में 3,000, 2,000। तो नुकसान है, पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट। ठीक है, फ़ायदा है तो क्रेडिट, और अगर नुकसान हो रहा है तो डेबिट। ये भी नया पार्टनर के आने के पहले करना है। तो आप क्या सीखा? नया पार्टनर के आने के पहले रिवैल्यूएशन हो जाएगा और ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। अब कई बार बैलेंस शीट में एक वर्ड देता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तुम बोलेगा भैया ये क्या होता है? ये भी कई बार लाइबिलिटी में ही दिया हुआ रहेगा। कहाँ दिया हुआ रहेगा? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। तो बेटा ये जो पैसा है ना, ये एम्प्लॉय का पैसा है, ये पार्टनर लोग का पैसा नहीं है। ये सब जो पैसा है ये पार्टनर अपने प्रॉफिट से साइड करता है, ये प्रॉफिट से साइड नहीं होता है। तो ये बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में ही पड़ा रहने दो। यू ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल लाइबिलिटी, यू ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर वेटर है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है रिवैल्यूएशन में, सेम ट्रीटमेंट। ये कोई भी पार्टनर में कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सारा प्रॉफिट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो आपको याद रखना है नया पार्टनर के आने के पहले व्हाट वी नीड टू डू, अपने को ये सारा प्रॉफिट्स और लॉस पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया? समझ गए एकदम अच्छा से? कोई दिक्कत?